वंदे नवघन श्यामं पीत कौशेय वाससं सानंदं सुंदरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृति परम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेश यो ब्रह्माणं विदधाति यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै गंहदेवमातृमुदे प्रकाशं श्रुवै शरणं प्रपद्ये। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्म की छठी है। किसी ने एक प्रश्न पूछा है, जिज्ञासा रखी है, बहुत गंभीर, और मुझसे समाधान करने के लिए कहा गया है। संत तुलसीदास ने विनय पत्रिका में एक दोहा लिखा है, काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंची जिनके चरण की रज लीन। गोपियों ने श्याम सुंदर से काम भाव से प्यार किया। कामिनी बनी या कामिनी थी, लेकिन उन पर भी भगवान श्री कृष्ण ने इतनी कृपा किया कि महालक्ष्मी पर भी नहीं किया, स्वर्ग की देवियों पर भी नहीं किया,
नायम श्री गुरुतान तत्ते प्रसाद स्वरियोषिताम नरेंद्र गंधरुचाम कुतो अन्याम कुतो अन्याम। वेद व्यास कहते हैं स्वर्ग की सुंदरियां एक से एक टॉप की, उर्वशी मेनका वगैरह, और महालक्ष्मी भगवान के हृदय में रहने वाली 24 घंटे, उन पर भी कृपा नहीं किया। अलर्ट होकर सावधान होकर सुनो एक एक शब्द को। तो ये काम मोहित गोपिकन पर कृपा कैसे कर दिया, और कृपा अतुलित कीन, ऐसी कृपा जिसकी तुलना ही कहीं नहीं हो सके, कि जगत पिता विरंची, जगत के पिता ब्रह्मा, जिनके चरण की रजलीन उनके चरणों की धूल ली। थोड़ा कम ठीक लिखा तुलसीदास ने, क्योंकि चरण की रज लेने के लिए तपस्या किया था ब्रह्मा ने, ये लिखा है वेदव्यास ने भागवत में। और तपस्या करके भी चरण रज नहीं मिली। 60,000 वर्ष तक तपस्या किया। 60 वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तप पुरा नंद गोप वजस्त्रीणाम पाद रेणु उपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास्तासाम वै पाद रेणुवा। ये वेद व्यास ने भागवत में लिखा। चलो मान लेते हैं तुलसीदास का आशय ये रहा होगा कि चरण रज चाही जगत पिता ब्रह्मा ने, और वो काम युक्त थी। गीता में लिखा है काम तो नरक का दरवाजा है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् देतत्त्रयम् त्यजेत। गीता रामायण में भी काम क्रोध और लोभ मरनाथ नरक के पंथ। तुलसीदास कहते हैं नरक के दरवाजे हैं, तो गोपियों के लिए गोलोक का दरवाजा कैसे बन गया? यही काम वासना। कितना गंभीर प्रश्न है। और स्वयं भगवान ने कहा है, जब गोपियां महाराष्ट्र में पहुंची थी तो भगवान ने अपने मुख से कहा, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पते स्ते भेड़ न हातव्यो लोके सुभेड़ पात की अस्वर्ग्यम अयशस्यम च फलु कृक्षम भयावह जुगुप्सितम च सर्वत्र उपपत्यम कुल स्त्रिया। कोई भी स्त्री अपने पति को नहीं छोड़े, चाहे पति गालियां देने वाला हो, मारपीट करने वाला हो, दुष्शील हो और दुर्भगो, दुर्भाग्यवान हो, वृद्धो बूढ़ा हो, जडो मूर्ख बेवकूफ गधा हो, रोगी हो और निर्धन हो, गरीब हो, और अगर छोड़ेगी तो उसे नरक मिलेगा। अच्छा जी, बहुत बड़े लेक्चरर हो और संसार में अपयश होगा, बदनामी होगी, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं।
और तुलसीदास कह रहे हैं इतनी कृपा किया इन गोपियों ने अपने पति को छोड़ने पर। कैसा ही था किसी का पति? अरे पति किसी का होगा तो या बूढ़ा होगा, बेवकूफ होगा, गधा होगा, गरीब होगा थोड़ा दुशील होगा। तो उनको छोड़ा गोपियों ने और श्री कृष्ण के पास आई आधी रात को। उन श्री कृष्ण के मुरली बजाने पर निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत कांतो जवलोल कुंडला। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको इतनी टॉप की पोस्ट कैसे दी कि ब्रह्मा भी नहीं प्राप्त कर सका, विष्णु शंकर सब फेल हो गए। देवी देवताओं की कौन कहे, ये तो जूनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन फेल हो गए स्पिरिचुअल साइड के। एमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यन संश्रया प्रसादम ले विरे गोपी तत्प्राप विमुक्तिदार। वेदव्यास ये गंभीर प्रश्न पूछा। और हैरानी की बात ये, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं गोपियां कामिनी थी ही नहीं। देखा, एक महापुरुष कहता है गोपियां कामिनी थी, और महापुरुष भी वो जिसकी लिखी पुस्तकें श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नेचू इत्यादि सब जगह पढ़ी जाती है, रात रात भर जागरण होता है। वो महापुरुष कहता है गोपियां कामिनी थी। और महापुरुषों में टॉप करने वाले, रसिकों में टॉप करने वाले जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं गोपियां कामिनी नहीं थी। रसिकन की गति रसिकन जाने, रसिकन की गोपिन काम श्याम सुंदर सो। ये तुलसीदास कहते हैं गोपिन काम श्याम सुंदर सो, और सो निष्काम रसिक माने, रसिकन की। और रसिक कहते हैं निष्काम। ये धर्म अधर्म की फिलॉसफी इतनी गंभीर है कि महापुरुषों के अलावा कोई जानता ही नहीं है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। जब बड़ी सभा में द्रौपदी नग्न की जा रही थी और बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे थे, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर वगैरह, आप धर्म के ठेकेदार हैं। जुआ खेला मेरे पतियों ने कौरवों से, राजा से, लेकिन उन्होंने जब राज्य को पहले दांव पर लगा दिया और वो राज्य हार गए मेरे पति, तो दे वर नो मोर किंग्स। वो तब राजा नहीं थे क्योंकि राजपाट हार गए। तो जुए का नियम है एक राजा ही राजा के साथ
जुआ खेल सकता है, गैम्बलिंग। तो जब मेरे पति ने जुआ खेला, कौरवों ने मेरे पतियों के साथ, वो इलीगल था, असंवैधानिक था। इसलिए मुझको जुए में लगाया और मैं हार गई, ये भी असंवैधानिक था, धर्म के खिलाफ था। तो इनको क्या अधिकार है मुझ पर शासन करने का, मुझ पर अनुशासन करने का, मेरे वस्त्र हरण करने का? तो नीचे मुंह लटका कर कहती, धर्म से तरिता गति, धर्म से तरिता गति। धर्म की गति बड़ी टेढ़ी है। टेढ़ी है। उनको महापुरुषों के अलावा और भगवान के अलावा विश्व में ना कोई ज्ञानी जाने, ना कोई योगी जाने, ना कोई कर्मकांडी जाने, ना कोई तपस्वी जाने, ना कोई पंडित जाने। तो जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के मुख के सामने, उनकी नाक के नीचे अधर्म किया कि अपने पतियों को छोड़ दिया, और जो गोपियों के साथ जो और स्त्रियां आई थी वो सब लौट गई भगवान श्री कृष्ण के यह कहने पर कि तुम लोग आ जरूर गई हो मेरे पास, लेकिन नरक मिलेगा, याद रखना। तो गोपियों को छोड़कर बाकी स्त्रियां तो लौट गई डर के मारे। लोक भय, वेद भय, समाज का भय, देव धर्म के उल्लंघन का भय, डर कर भाग गई। गोपियां नहीं गई। तो श्री कृष्ण ने फिर गोपियों को टॉप का गोलोक कैसे दिया, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।